अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। किमिदं कीदृशं कस्मात् क्वेते विशेष्यन् स्वेदेमपि नावेति योगी योगपरायण। किमिदं कीदृशं कस्मात् क्वेत विशेष्यन् स्वदेमापि नावेति योगी योग परायण। पूज्य स्वामी कीर्तन क्रम से बढ़ते बढ़ते आपको संसार भी दिखाया है उन्होंने। शुरू में संसार के रिश्तेदार भी बताए हैं, संसार का वैभव भी तुम्हें समझाया है। दिग दि सिब्ब खगा इत सब संति नगे नगे की बात भी उन्होंने करी है। उसके बाद उन्होंने संयोग और वियोग की बात भी करी है। और आज आचार्य कहाँ ऊपर पहुँच रहे हैं, पहुँच नहीं रहे, तुम्हें पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन वो था तब उन्होंने कहा था कि को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतति। आचार्य ने कहा था कि हम कौन हैं ये तो जानो, कौम मम मेरा कौन है ये जानो, किम निज धर्मा इति विचिंतति। ये बात आचार्य कह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कह दिया किमिदम कीदृशम कस्मात् क्वेद विशेष्यन्। कौन है, क्या है, कुछ मत जानो, ये सब छोड़ दो। ये चक्कर में ही पड़े हो तो तब तक संसार में ही हो। विचार करके रखना, स्वदेह माप नावेति योगी। स्वयं की देह का भी जिनको ख्याल नहीं है, ऐसा योगी ही अपना कल्याण कर सकता है। बहुत प्यारी बात आचार्य पूज्य स्वामी आज इस इष्टोपदेश के अंदर कह रहे हैं। वो यहाँ इतना ही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने संसार में सबको अपना माना, लेकिन हम सबको अपना मानते रहे, कोई ने हमें अपना नहीं माना। वो यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस शरीर को भी हमने अपना माना, लेकिन इस शरीर ने भी हमें अपना नहीं माना। तो फालतू में तुम क्यों दिमाग लगाते हो इस सब चीज़ों में? जब वो व्यक्ति सामने वाला तुम्हें समझता ही नहीं है तो तुम उसके लिए क्यों पूछते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? ये जिसका जैसा है करने दो, तुम्हें इन सब में प्रभाव में नहीं पड़ना। विचार करके रखना। कल तक तो आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं तो एक बार परिचय तो करो, शरीर से परिचय करो, इंद्रियों से परिचय करो, मन से परिचय करो, क्योंकि परिचय ही नहीं होगा तो फिर तुम छोड़ोगे क्या? एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि संसार के वैभव को जानो, तो जब जानोगे ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? और आज कह रहे हैं ये फालतू की बातें छोड़ो, इसको जानो, उसको जानो, इस पूछो, उसको पूछो, मत जानो, क्योंकि इनको जान जान कर ही तो संसार मिला है। इनको जान जानकर ही तो हमने संसार में जन्म और मरण किया है। विचार करके रखना। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हम सबको जानने के बाद भी अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, और अपने आप को जानना है तो हमें अब इस सब चीज़ों से अपने आप को राग हटाना है, इन सब से अपने आप को परे करना है, इन सब से अपने आप को जानने का प्रयास करना है। ख्याल करना, आज आचार्य यहाँ पर्याय की बात नहीं कर रहे, द्रव की बात कर रहे। आज यहाँ संसार की बात नहीं कर रहे, संसार के सार की बात कर रहे।
आज यहाँ क्षणभंगुरता की बात नहीं कर रहे, शाश्वतता की बात कर रहे। चाहे अस्थि काय की बात करो, उसमें भी जीव है, अस्थि माने है। चाहे द्रव की बात करो, उसमें भी जीव है, जिसके अंदर ख्याल करना गुण और पर्यायबद्ध द्रव्यम, उसके अंदर भी जीव है। और तत्वों की बात करो तो उसमें भी जीव है, और पदार्थों की बात करो तो उसमें भी जीव है। ये आपने कभी विचार किया, चिंतन किया कि ये चार जगह अलग अलग जीव को क्यों ले लिया, एक ही जगह जीव कह देते? चारों जगह जीव लेने का औचित्य क्या है? जब अस्थि काय की बात करेंगे तो समझ के रखना, जीव का अस्तित्व है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये बात अस्थि काय में कह रहे हैं। तो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, जब तुम अपने आत्म साधना में चले जाओ तो अब आचार्य तो यहाँ इतना ही कह रहे हैं, द्रव में चले जाओ तो ये भी नहीं पूछना ये आत्मा कौन है, आत्मा कैसी है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कहाँ जाती है, ये भी चर्चा बाहर की हो गई। हम उस आत्म तत्व को, आत्म साथ को करने का प्रयास करें, हम उसके साथ तादात्म्य संबंध बनाने का प्रयास करें। ख्याल करना, बाहर की यात्रा इतनी क्षणभंगुर है, बाहर की यात्रा में एक क्षण का भी विकल्प गया तो तुम्हारा संसार अनंत फिर हो जाएगा। पांचों पांडवों के बारे में आपने सुना है। पांचों पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, महाभारत जैसा युद्ध भी लड़ा इन्होंने। महाभारत के लिए ये सामने पहुंच गए। और जब नारायण श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं इस युद्ध क्षेत्र में किस पे तीर चलाऊं, मैं इस क्षेत्र पर किससे लड़ाई लड़ूं, इस युद्ध क्षेत्र पर किसके ऊपर संहार करूं, यहाँ तो मुझे सब अपने ही तो दिख रहे हैं। विचार करके रखना, जब वो बात नारायण श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि तात श्री दिख रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, हमारे बड़े भाई धर्म युधिष्ठिर, हमारे बड़े भाई दुर्योधन दिख रहे हैं, दुशासन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अपने ही लोग तो हैं, कैसे इन पे तीर चलाऊं? तब नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपना लक्ष्य साधना है, ख्याल करना, गीता और समय सार ये दोनों कोई अलग नहीं है। जो बात समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कही है, वही बात गीता के अंदर कही गई है। गीता को अगर उल्टा किया जाए तो क्या होगा? गीता का उल्टा कर दें तो तागी होगा, तागी। तागी का मतलब होता है जो त्यागी होगा वही गीता को समझ सकता है, और जो त्यागी होगा वही आत्मा को समझ सकता है। नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया गया कि जो सामने युद्ध के मैदान में आ जाए, शत्रुता लेकर आ जाए, वो अपना नहीं हो सकता है, उसको शत्रु ही समझने का प्रयास करो। इतना ही विचार करके रखना, जो युद्ध के मैदान में सामने आ जाए वो अपना नहीं हो सकता, उसे शत्रु ही समझो। और नारायण श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को तैयार किया, अर्जुन से कहा कि ये शत्रुता तो तुम्हारी बाहर की है, आत्मा को तो तुम मार ही नहीं सकते हो, बाहर के शत्रुओं को ही तो मारोगे। विराट रूप दिखाया और उनका मन बनाया और अर्जुन को युद्ध के मैदान में छोड़ दिया। युद्ध के मैदान में जाकर अर्जुन ने कितना नरसंहार किया, सब कुछ किया। बात विचार करने की है। आचार्य भी कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर इतना ही कहने का प्रयास करते हैं समय सार के अंदर कि जब तुम आत्म ध्यान में बैठे हो, जब तुम आत्म तत्व की चर्चा करने में लगे हो, जब तुम्हें आत्म तत्व की ओर जाना है, तो उस वक्त कोई परिवार का सदस्य भी आ जाए, कोई धर्मात्मा भी आ जाए, कोई बाहर की शक्ति भी आ जाए, यहाँ तक कि शरीर भी तुम्हारा अभी तुम्हें परेशान करे तो उससे कहना थोड़ी देर बाद आओ, क्योंकि मैं अभी आत्मा का रस ले रहा हूँ, मैं अपने अंदर का रस ले रहा हूँ, अपने अंदर में जा रहा हूँ। तुम हमारे लिए शरीर भी शत्रु है। एक जगह आचार्यों ने कह दिया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही हम धर्म ध्यान कर सकते हैं।
और आज कह रहे हैं कि शरीर भी शत्रु है, क्योंकि वो तुम्हें बाहर की यात्रा कराएगा, वो तुम्हें बाहर ही लेकर जाएगा। इसलिए इस शरीर की भी परवाह नहीं करना। क्या कह दिया? स्वदेमपि नावेति। स्वदेह, अपनी देवी अपनी नहीं है, ये भी यहीं पर चली जाएगी। तो जब वो ध्यान में तुम जाओगे, और ऐसा ही हुआ जब नारायण श्री कृष्ण की बात अर्जुन ने आत्मसात करी, तो वो महाभारत के युद्ध को जीतकर विजय पताका फहरा दी। अभी हमारे तपस्वी लोग विजय पताका फहरा रहे हैं। ख्याल करके रखना, हमारे तपस्वी लोग, और शुरुआत ही हो गई विजय भाई से। विजय भाई बनेंगे तो फिर नेमिनाथ तो बनना ही बनना है, और नेमिनाथ बनेंगे तो फिर एक अलग अलग संगीत निकलेगा, और संगीत अलग निकलेगा तो अनीता जैसा कमल खिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये अपने हम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। अब ऐसी विजय प्राप्त, शरीर को बहुत खिलाया है, बहुत पिलाया है, शरीर की बहुत मानी है। अब हम शरीर की नहीं सुनेंगे, अब हम विजय पराता का अपनी फहराने वाले हैं। विचार करना, आचार्य यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये शरीर पर ज्यादा नहीं भरोसा करो। सांसों की डोरी टूट जाती है ना? विचार करो, ये माता जी और महाराज जी वो लोग सुनाते हैं ना, सांसों की डोरी छत महफूज रहती है, बिल्डिंगें महफूज रहती हैं, और छत टूट जाती है। त्याग की बात उससे करो, बाल्टी, रस्सी बाल्टी में रहती है, कुएं में रहती है, और रस्सी छूट जाती है। आप विचार करके रखना, हमें इतना ही सोचना है, इतना ही विचार करना है कि अपने आत्मा में हम जब पहुंच गए तो बाहर की चिंता नहीं करो। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने मान लिया, विजय पताका को प्राप्त हो गए। लेकिन जब पांचों पांडव साधना करने गए, पांचों पांडव ने साधना करने के लिए संन्यास को धारण किया। पांचों पांडवों ने संन्यास धारण किया, और जब शत्रुंजय पर्वत पर साधना कर रहे हैं, शत्रुंजय कभी गए आप? पालीताना जो है उसे शत्रुंजय पहाड़ बोलते हैं, श्वेतांबर समाज ने उसे पालीताना कहा है। सम्मित शिखर में जहाँ दिगंबर जैनों का बहुत ज़्यादा आवागमन है, वैसे ही पालीताना में, शत्रुंजय में श्वेतांबरों का आना जाना बहुत है। हमारे सम्मित शिखर पर जैसे मंदिर हैं, वैसे पालीताना में भी बहुत श्वेतांबर के एक ही मंदिर अपना है। जब उनके बड़े मंदिर में जाते हैं, उसके बगल में जहाँ से 5 पांडवों ने साधना करी, शत्रुंजय पर्वत पर जब पांचों पांडव साधना कर रहे हैं, और साधना करते करते उनके ऊपर गरम गरम आभूषण पहनाए गए, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। खोलते खोलते आभूषण, ख्याल करना कहीं गरम की चिंगारी एक लग जाए तो तुम्हारा शरीर कुलबला जाता है। और कैसे तपस्वी रहे होंगे वो, कैसे साधक रहे होंगे वो, कैसे आत्मा और शरीर का भेद किया होगा। आभूषण गरम गरम उनके ऊपर पहना दिए गए, उनको 1% भी विकल्प नहीं आया, 1% भी उनके मन में विकल्प नहीं आया ये मेरा शरीर, क्योंकि शरीर में थे ही नहीं वो। ख्याल करना, शरीर के अंदर थे ही नहीं। ये प्रक्रिया तुम्हारी शुरू होगी जब तुम अपने आत्म साधना में जाओगे। तपस्वियों से पूछ लेना एक बार, शरीर का मैं हो क्या? वो शरीर कमजोर कर रहा है, वो शरीर कह रहा है आराम करो, लेकिन आत्मबल कहता है कि थोड़ा झूम लो, नाच भी लो उसमें। आत्मबल कहता है थोड़ा चलो महाराज के चरण भी छुओ, शरीर कहता है अब आराम कर लो। नहीं सुनते वो शरीर की, क्योंकि जिन्होंने आत्म को पा लिया है। तो विचार करना, जब गरम गरम आभूषण पहनाए गए उनके ऊपर, उन्होंने शरीर की नहीं सुनी, क्योंकि शरीर में थे ही नहीं। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, उन्होंने नहीं सुनी, वो पार हो गए। नकुल और सहदेव ने थोड़ी सी सुनी, अपनी नहीं। ख्याल करके रखना, आत्म कल्याण की जब भावना है और उसमें आत्म कल्याण की भावना में तुमने थोड़ा सा भी पर का भी चिंतन कर लिया तो बेटा गए काम से। नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में क्यों अटक गए?
नकुल और सहदेव सरवार सिद्धि में इसलिए अटक गए, जब उपसर्ग हुआ तो उन्हें कोई विकल्प नहीं हुआ, अपना कोई विकल्प नहीं हुआ। उनके मन में आ गया कि मेरे भाई के ऊपर ये उपसर्ग हो रहा होगा, वो कैसे सहन कर रहे होंगे। इतना सा विकल्प आ गया तो विचार करके रखना, वो इसी सरवार सिद्धि में ही अटक गए। फिर उन्हें अनंत 33 सागर तक अब सरवार सिद्धि में ही रहना है। ख्याल करना, उनसे पहले आप लोग मोक्ष जा सकते हो। 33 सागर ही रहना है उनको, वहां से निकलेंगे नहीं। उनसे पहले आप लोग और हम लोग मोक्ष जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि 21,000 का ये पंचम काल और 21,000 का छठा काल, 42,000 वर्ष, फिर छठा 21 का, फिर पंचम 21 का, 84,000 वर्ष। और 84,000 वर्ष के बाद तीर्थंकर पहले होंगे, राजा सैनिक पहले तीर्थंकर होंगे, और उनके समोषण में जाकर हम अपनी भव्यता को प्रकट करके उनके समोषण में जाकर दीक्षा लेके उसी भव से निर्वाण चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भव्यता को लाना पड़ेगा, ख्याल करना। लेकिन इस भव्यता में लाने के लिए आपको अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। हाँ, देव पर्याय में चले गए तो फिर उनके साथ तुम्हारा भी वही नंबर लगेगा। नरक में चले गए तो कम से कम 10,000 साल तक तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। ख्याल करना, पांचों पांडवों ने अपनी साधना को साध लिया, 2 रह गए, इसलिए क्योंकि वो संसार की व्यवस्थाओं में लगे रहे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित है। और इस आनंदित जीवन में बाहर की दृष्टि से अपने आप को हटाओ, क्योंकि स्व दृष्टि आप लगाओगे तो सब कुछ होगा। ख्याल करके रखना, हम इतना ही विचार करें, इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हम अपने आप को अपने आप से कैसे जोड़ सकते हैं। अगर बाहर के पदार्थों में तुम्हारी रुचि है, बाहर के लोगों में तुम्हारी रुचि है, बाहर की क्रियाओं में तुम्हारी रुचि है, तो इन जैसा इंटरेस्ट है वैसा ही टेस्ट आएगा, है ना। ख्याल करके रखना, जैसा इंटरेस्ट है वैसा ही टेस्ट आएगा, और वैसा ही टेस्ट आएगा तो वैसा ही संसार का सृजन होगा। हम बाहर के लोगों में रुचि रखेंगे तो बाहर का ही क्रियाकांड होगा, बाहर के ही विकल्प होंगे। बाहर के पदार्थों में रुचि रखेंगे तो बाहर की चीजें आएंगी। हम बाहर के पदार्थों में रुचि नहीं रखें, बाहर की क्रियाओं में रुचि नहीं रखें, बाहर के लोगों में नहीं रुचि रखें, हम रहें सबके बीच। कमल रहता कीचड़ में है, लेकिन रहता उससे परे है। रहें हम देह में ही, लेकिन विधेय बनकर रहने का प्रयास करें। इतना ही विचार करके रखने, हमें रहना तो इसी शरीर में रहेगा, लेकिन इससे विदेही बनने का प्रयास करें। शरीर अपनी प्रक्रिया दिखाएगा, परिवार अपनी सुनाएगा, सबकी सुनो, लेकिन अपने मन की करने का प्रयास करो। तुम्हारा मन बार बार संसार में जन्म लेने को तैयार नहीं होगा। तुम्हारा मन बार बार नहीं कहेगा कि मुझे संसार में जन्म लेना है, मुझे तो इस संसार से पार जाना है। विचार करना, आचार्य पूजपा स्वामी आचार्य नेमिचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर कहते हैं, माँ मुझे माँ रज्झे माँ दुस्से इट निट अथेसु थिर मिच्छे जय चित्तम विचित्र झानप सिद्ध। ये आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, माँ मुझे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय